साल बीत गए, आप थे, आप हैं। उनसे एक ही सवाल करना, 18 साल बीत गए, आप सहयोग करें, आप हैं, कहाँ थे? राष्ट्रीय अध्यक्ष NMOPS तो सहयोग करें NMOPS का। वोट अपना अपना राजनीति करते रहिएगा। आप सबके बीच में एक मेरा अपना उम्मीद है 2023 को लेकर के, जिस तरह से विभिन्न राज्यों में बातचीत चल रही है, 2023 में कई और प्रदेश भी निर्णय लेने जा रहे हैं, लेंगे, लेकिन ये सब किसी बदौलत होगा, आंदोलन की बदौलत। कोई घर पे बुला के आपको अपना हक नहीं देगा, आपको लड़ना पड़ेगा। जिन राज्यों में तमाम सारी सरकारें हैं, अगर आपके यहाँ आंदोलन कमज़ोर है तो आप जिला, ब्लॉक, मंडल की कमेटियां बनाइए, उसको सक्रिय करिए और आंदोलन की तरफ आगे बढ़िए। घर में बुला के कमज़ोर सरकार भी सच्चा हक घर पे आके नहीं देगी, लड़ना पड़ेगा। जैसे आंध्र प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था हमारी टीम से, सबने साथ दिया, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ। मैं मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से निवेदन करूंगा कि चुनाव लास्ट नहीं होते हैं किसी राजनेता के लिए, आप निर्णय लीजिए। कुछ मुख्यमंत्री बने और निर्णय नहीं ले पाए, आज पछता रहे हैं। मतलब समझ रहे होंगे, मध्य प्रदेश बने, वादा भी किया लेकिन नहीं किया। आज एक बात जरूर कहूँगा, याद आ गया, एक बात बहुत पहले मैं कहा करता था कि दिन आएगा इस देश के राजनेता और राजनीतिक दल चिल्ला चिल्ला कहेंगे कि मेरा साथ दो, मेरी सरकार बनाओ, मैं पुरानी पेंशन दूंगा। आज वो चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। ये बात बहुत पहले मैंने कही थी। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में तमाम राज्यों की सरकारों को ये शिक्षक कर्मचारी और उसका परिवार और उससे जो प्रभावित निजीकरण के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इस आंदोलन में जुड़ेंगे। हम सब प्रयास करेंगे कि जिन नई पीढ़ी आ रही, जो नौकरियों की तलाश में है, उनकी भी लड़ाई है, उनको भी इसमें शामिल किया जाए और आगे इस लड़ाई को और व्यापक किया जाए। और ये देश भर में होगा। हम चंद लोग जरूर हैं, लेकिन कलम के लोग हैं, विश्वसनीयता के लोग हैं और उपलब्धियां इस देश को 5 राज्यों में करके NMOPS दिखाया है, विश्वास के लोग हैं। आप सब लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना कमेंट पास कर रहे हैं। मैं फिर निवेदन करूंगा, आपने वाल से इसको शेयर करें, कमेंट करें और आपकी जो बात है, कोई सुझाव है, कोई विचार है, नए साल में किस तरह के आंदोलन किए जाएं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूँ, अपने सुझाव आप अपने कमेंट पे जरूर लिखें कि 2023 में हम सब क्या रोड मैप बनाए। हमारी टीम बैठेगी, वो हम तब करेंगे, लेकिन अगर आपके सुझाव और विचार आ जाते हैं। और एक चीज़ हाँ ध्यान रखना, राज्यों में अपनी सक्रियता, अपने संगठन की सक्रियता बढ़ाए रखना, लेकिन अब हमको रुख दिल्ली की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का है और हम सब की एनर्जी, हम सब की ताकत अब उसी दिशा में लगेगी। तब हमको लगता है ज़्यादा सार्थक होंगे। तमाम राज्यों में 2 डबल इंजन की सरकारें हैं। जहाँ छोटी इंजन की सरकार है उसको ज़्यादा चिंता न करें, जो बड़ी इंजन की सरकार है उधर फोकस करें। बड़ी इंजन का जब निर्णय आएगा, छोटा इंजन अपने आप मान जाएगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को। इसलिए पूरा फोकस सेंट्रल की तरफ आगे बढ़ाना है। और हमारी टीम से जो बातचीत चल रही है, जल्दी आपको कुछ रोड बड़े रोड मैप मिलेंगे। आगे तैयारियां बड़ी हैं। बस एक निवेदन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, तन मन धन से इस आंदोलन का सहयोग करें। यह आंदोलन आपका है, ये लड़ाई आपकी है। ऐसा न हो आप अपने घरों में बैठे रहें इस उम्मीद में कि कुछ लोग लड़ रहे हैं, हमको भी मिल जाएगा। ये गलती न करिएगा। मैं नहीं कहता हो सकता है कोई 100 गुना करे, 100% करे, कोई 90% करे, कोई 50% करे, कोई 20% करे, कोई 10% करे जरूर। मैं फिर कह रहा हूं, देश का अगर शिक्षक कर्मचारी अपना 10% सब लोग दे दें, यह आंदोलन और चंद दिनों में जीता जा सकता है। ये लड़ाई जानते हैं क्यों लंबी हो रही है? कुछ हमारे साथी
बस इतना विजय बंधु को फ़ोन कर पूछते हैं भाई साहब कब होगी। हम उनसे अगर पूछ लेते हैं भाई साहब आपने क्या किया, नहीं नहीं भाई साहब वो नहीं चलेगा। नए साल का कुछ संकल्प लीजिए, नया साल लगा है तो सब लोग संकल्प लीजिए कि इस लड़ाई मेरी है, ये मुद्दा मेरा है, ये मेरी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा और इसलिए मेरी भी जिम्मेदारी है। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर उठा ले तो आंदोलन जितना आपको लंबा दिख रहा है उतना छोटा हो जाएगा, उतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो मेरा साथियों से निवेदन है, नए साल का एक ही संकल्प कि अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठन के अलावा पेंशन की बात अगर कोई कर रहा है बेमानी है, और राज्य अगर कोई विभाग कहता हम पेंशन दिला दें तो ध्यान रखना विभाग इस आंदोलन को न दिला पाया है न दिला पाएगा। विभाग की लड़ाई नहीं है। अटेवा एनएमओपीएस और उसके सहयोगी संगठन समूहों का, संगठनों का, विभिन्न विभागों का एक शानदार मजबूत गुलदस्ता है, वही लड़ाई लड़ेगा। विभागों के लोग अगर आपको उलझाते हैं तो आप उनसे एक ही बात बोलिए कि भाई आप सब लड़ाई लड़ो। विभागों में बहुत समस्याएं हैं, विभागीय संगठन उन्हीं को निपटा दें, बहुत बड़ी बात है। उनसे कहो कि भैया आप विभागीय संगठन जितने तमाम सारी विभागीय संगठन है, विभाग की समस्याओं को निपटा ले। पुरानी पेंशन के लिए अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों का साथ दे। ये आप अपने विभागों में, अपने संगठनों में, अपने पदाधिकारियों के बीच इस बात को रखिए, क्योंकि शीर्ष पे बैठा हुआ आपके भी संगठन का आदमी पुरानी पेंशन में है, उसका दर्द नहीं है। आप उनके संगठन में हो लेकिन एनपीएस भोगी हो, आपका दर्द है, तो आप इस बात को उनसे कहो, निवेदन करो कि आप इधर उधर का कार्यक्रम न लगाओ। सीधे सीधे जो लड़ाई देशव्यापी चल रही है, और ये लड़ाई देशव्यापी है क्योंकि देशव्यापी मुद्दा है, तो इसलिए इस लड़ाई को उसी दिशा में ले और थोड़ी शिथिलता आप करिए। 2 संकल्प लीजिए, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। 2 संकल्प लीजिए कि आपने अब तक जितना योगदान किया उसमें से अब 10% और अधिक करने की जरूरत है। जो लोग घरों में बैठे सिर्फ फोन और मैसेज से पूछते रहें, अब वो ना पूछें, अबे पूछें कि मेरा भाई साहब क्या काम है, मेरा क्या दायित्व है, मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे ब्लॉक में हो, चाहे जिले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो। अपनी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सभी लोग सचेत हो जाएं। यह आंदोलन हम लोग 2024 के पहले जीत सकते हैं। पूरे देश के लिए 110% पेंशन बहाल हो सकती है। ये बात आज आपको हो सकता है विश्वास न हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? केंद्र सरकार पिछले 8 सालों में शायद किसी विषय को लेकर के सबसे ज्यादा चिंतित है तो पुरानी पेंशन है। चिंता यूं नहीं है, आप समझ सकते हैं, तो ये आपके संघर्ष की बदौलत है। और मैं तो प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप लागू करो। आपने तमाम बड़े बड़े फैसले किए हैं, एक बड़ा फैसला जनहित में ये भी करिए। हम और हमारी पूरी टीम जो भी लागू करता है उसका स्वागत, उसका समर्थन, उसका धन्यवाद। तो बड़ी विनम्रता से प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, नया वर्ष है और कोरोना काल में हम सब ने तो बहुत बड़ी सरकारी कर्मचारियों ने काम किया था। हमें तो उम्मीद थी कि कोरोना काल के बाद जब भी स्थिति बनेगी और सामान आएगा तो प्रधानमंत्री जी शिक्षकों कर्मचारियों को उस योगदान को देखते हुए पुरानी पेंशन गिफ्ट में देंगे। हमें संघर्ष नहीं करना पड़े, लेकिन करना पड़ रहा है। तो आप सबने सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम हम लोग रहे साथ में। आप अपने सुझाव 2023 में हम सब क्या करें, कैसे रणनीति बनाएं, तो आप अपने सुझाव जरूर दे दीजिएगा। अगर आप अभी दे सकते हैं तो अभी दे दीजिएगा, या आप बाद में दे सकते हैं तो निश्चित रूप से आप जब भी कोई चीज लिखी जाती है उस पर दीजिएगा। लेकिन सोशल मीडिया का आप, हाँ लास्ट निवेदन, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करिए। आप 5 लाइन रोल लिखिए, आंदोलन के बारे में किसी बार निगेटिव न लिखिए, मैं नहीं कहता हूं, आप आंदोलन के बारे में लिखिए। इतना बड़ा आंदोलन, इतना ऐतिहासिक आंदोलन, इसी बारे में 5 लाइन रोज लिखिए। आप सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म उस पर रोज 5-10 लाइन लिखिए, आंदोलन के बारे में लिखिए, संगठन के बारे में लिखिए, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखिए, लेकिन लिखिए रोज। इस अगर आप सबने, जितने लोग भी सुन रहे हैं, बात को सुन लेंगे और मान लेंगे तो आप जानिए आंदोलन कई गुना बढ़ जाएगा। चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम, जो भी, लेकिन आप प्रण कर ले कि इस 2023 के इस वर्ष में रोज हम इस आंदोलन के बारे में 23 में चाहे 3 लाइन ही लिखें, लेकिन लिखेंगे और सारे लोगों तक उसको पहुंचाइए। कोई अच्छा लेख लिखता है,
आप उसको शेयर करिए, कोई अच्छी बात बताता है उसको कमेंट करिए, लेकिन ये करिए। क्यों कि जो मेन थीम की इस देश की हमारी मीडिया है वो शायद पुरानी पेंशन के खिलाफ हो गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद और बधाई देता हूँ, नववर्ष की मंगल कामना देता हूँ। पक्ष न विपक्ष, जो लिखो निष्पक्ष, मीडिया का धर्म यही है। और देश के राजनेताओं से लास्ट निवेदन करते हुए, अब भी समय है, समझिए हम इस देश प्रदेश के विकास में सहायक हैं। हाँ, एक बात और याद आ गई, भी इन्हें डीएल पैसा नहीं दे रहा, सब रोड अटकाए जा रहे हैं। पैसा हमारा है, उस स्टेट के सरकार का पैसा है, पैसा तो देना ही होगा। आज दोगे, कल दोगे, कल ओपीएस भी तमाम लोग मना कर रहे थे, फिर दिए नहीं दिए। वो एक प्रक्रियागत चीज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हाँ, उसके लिए सक्रियता बनानी पड़ेगी। और अगर आप एक बात सवाल छोड़ते जाता हूं, अगर एनएसडीएल सरकार कहती है कि हम पैसा नहीं देंगे, सोचो अगर सरकार से मांग रही, वो पैसा नहीं देने को तैयार हो, हम आप जब रिटायर हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे, तब भी यही बयान आ सकता है कि हमें पैसा नहीं देंगे। तो ये जो सरकार को नहीं देने को मना कर दिया जा रहा है, वित्त मंत्री का स्पष्ट बयान आया। मुझे दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे वित्त मंत्री जी हैं। उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कहा कि पैसा नहीं दे। पैसा किसका है? राज्य के कर्मचारियों का, राज्य की सरकार का। और सरकार, आप पैसा आप पास रखा तो आप वापस क्यों नहीं करेंगे? पैसा तो वापस करना ही पड़ेगा। और आप करोगे नहीं, वो तो नियम नहीं था। तो पुरानी पेंशन लागू थी तो एनपीएस का कोई नियम तो नहीं था, आपने बनाया। संघर्ष हुआ तो आपने एनपीएस में तमाम सुधार किए, संशोधन किए। एक संशोधन उसमें कर दीजिए, नियत अगर सही है तो। नियत अगर सही है तो तमाम संशोधन हुए हैं। रोज अभी भी 2 दिन पहले देखा संशोधन एनएसडीएल कर रहा है, एक संशोधन ही कर दे। पैसा आप कैसे दे? और आप अगर सरकार को सीधे मना कर सकते हैं, मैं पैसा नहीं दे सकता, मैं इसका रिटायर हो जाऊंगा, मैं अपना पैसा मांगूंगा, मैं असहाय और बीमार हालत में रहूंगा और इंडिविजुअल रहूंगा, तो आप मुझे भी कह सकते हैं पैसा नहीं दे सकते, तो कंपनी में लगा था चला गया। इस बात को हमारे एनपीएस के साथ ही समझे, बात को बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अगर सरकार सरकारों को मना कर सकती है तो कल आप रिटायर होंगे तो आपको भी मना कर सकती है। इसीलिए लड़ाई को बढ़ा करके जीत लीजिए, पुरानी पेंशन मिल जाए, ये चक्कर ही खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए वर्ष की शुभकामना। कोई कटु बात किसी के बारे में कहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। भावना मेरी ऐसी नहीं है। जो भी मैंने कहा है इस आंदोलन के हित में कहा है, देश के 80 लाख कर्मचारियों के हित में कहा है, आने वाली पीढ़ियों के हित में कहा है। अगर किसी को किसी बात की पीड़ा हुई तो नए साल के शुभ अवसर पर शुरुआत में मैं बस क्षमा चाहते हुए इस आंदोलन को और बड़ा करिए और व्यापक करिए। हम सब जीतेंगे और इतिहास दर्ज होगा कि कोई एक आंदोलन शुरू हुआ था और अपने मुकाम तक पहुंचा था। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि कुछ चंद लोग आए थे और इस लड़ाई को शुरू किए थे और आज लड़ाई अपने मुकाम तक पहुंची है, मंजिल तक पहुंची है। हम सब जल्दी ओपीएस से धारित हों और निजीकरण के खिलाफ भी आपको बोलना और लिखना पड़ेगा, क्योंकि संस्थाएं खत्म होंगी तो इसमें निम्न और मध्य वर्ग मारा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।